Dear student, welcome to my class. In today's class, we discuss about the coordination bond, which is a special class of covalent bond. So before starting our video, I humbly request you to kindly subscribe my channel in huge number and also press the bell icon. Also, give your comments and queries in comment box. So, in today's video we will discuss about coordination bond. तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक स्पेशल क्लास ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है. इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है दो एटम्स के बीच में, वो दोनों एटम्स उसको शेयर नहीं करते. मतलब शेयर तो दोनों के बीच में होता है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम से नहीं आता. वो एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो दोनों के बीच में शेयर होता है. यानी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम से आता है और दूसरे एटम के साथ शेयर किया जाता है. तो हम इसको देखते हैं कि कुछ इसके बारे में समझते हैं और कि ये क्या है बेसिकली. तो ये मैंने जैसे पहले कहा, ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. It is also known as dative bond. Electron pair given by a single atom and share by both atoms. तो ये तीन पॉइंट हैं जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हमें समझना है. पहला पॉइंट तो ये है कि ये स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है. जो इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम के बीच में शेयर किया जा रहा है वो एक ही एटम से रहा है पर शेयर दोनों के बीच में किया जा रहा है. और तीसरा ये है कि इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये पेयर शेयरिंग हो जाती है, जब ये कंपाउंड बन जाता है, तो हम ये नहीं पहचान सकते कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है. इसको पहचानना इतना आसान नहीं है. तो अब इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा. उस एग्जाम्पल के बेस पे ही हम इस बॉन्डिंग को अच्छे से समझ पाएंगे. तो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे जब NH3 और HCl का रिएक्शन होता है. तो हमको पता है N का एटॉमिक नंबर और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर. N का एटॉमिक नंबर 7 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3. 2 + 2 3 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा. ये एटॉमिक नंबर है. और क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 70. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तो N
इसके आउटर शेल में अवेलेबल 3 वो है 5 एटम इलेक्ट्रॉन्स है 2+2 वैलेंस शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब H और H और H ये मिला के हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये NH3 स्टेबल हमारा हो चुका है। जब ये रिएक्ट करता है HCl से और Cl के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों HCl और NH3 स्टेबल हैं और ये एक दूसरे से जब रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देते हैं, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये अब आ जाता है। तो अब H जो पॉजिटिव है, तो अब क्या होता है कि ये जो H पॉजिटिव है, अब ये जो पूरा पेयर है N का, अब ये पेयर इससे अटैच हो जाता है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। तो अब जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये NH कोवैलेंट बॉन्ड, H कोवैलेंट बॉन्ड, H कोवैलेंट बॉन्ड और ये सिंबल है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का H। क्योंकि हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहां आके इसको NH4 प्लस आयन जो बनता है, तो ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही से आएगा, लेकिन शेयर 2 एटम के बीच में किया जाएगा। यहाँ ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन ने दिया है वो शेयर हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये इसका सिंबल है। तो ये अब हमारा एक कंपाउंड बना। हम और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें ये और क्लियर हो सके कि ये कैसे बनते हैं। तो अगर हम ओजोन का स्ट्रक्चर देखें, ओजोन की बॉन्डिंग देखें, तो भी हमें पता लगता है कि ओजोन की बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड से है और ओजोन में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ये बॉन्ड बन रहा है। वेट ऑफ 1 मिनट। तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दिखा रहे हैं। ये 2 पेयर हैं, ये 2 बॉन्ड हैं जो इनके बीच में बने हैं। तो जब एक और ऑक्सीजन इसको अप्रोच करता है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में है,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका, वो इसको डोनेट हो जाता है या इसके साथ मिलके वो बॉन्ड बनाता है। तो वो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। इससे हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ओजोन में जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का है वो दूसरे एटम जो ऑक्सीजन का जो उसे अप्रोच करता है उससे अटैच होता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को रेज करके ओजोन की फॉर्मेशन होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है Al2Cl6। ये एग्जांपल है Al2Cl6। तो Al Cl Cl Cl, ये AlCl3, ये Cl, Al Cl, Cl और Cl। इस Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर और इस Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर हम फिर से लिखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये Al2Cl3 का स्ट्रक्चर है। इसमें दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कौन कौन से? एक ये है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और दूसरा ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको ये पता लग सके कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम द्वारा दिया जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम से आता है और शेयर दो एटम के बीच में किया जाता है, और इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल क्लास है, और कई बार इसको कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ही पढ़ाया जाता है, अलग से नहीं पढ़ाया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हम अपनी इस सीरीज में आगे और बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स के बारे में और डिफरेंट थ्योरीज, अप्रोच और उनके लिमिटेशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सो थैंक्स फॉर टुडे।